सफ़र करना किसको नहीं पसंद। हर सुहाने सफ़र अपने साथ लाता है कुछ सुहाने पल, कुछ यादें। पर तब क्या जब वो सफ़र ही एक डरावना सपना बन जाए। ऐसा ही कुछ हुआ कार्तिक के साथ। कार्तिक ट्रेन में अपनी बर्थ तक पहुंचा और बेड रोल से चादर बिछाने गया तो किनारे रखे कम्बल को हटाना पड़ा। कम्बल को हटाते ही उसको एक बहुत खूबसूरत सी घड़ी दिखाई दी। उसने आसपास बैठे कुछ लोगों से पूछा उस घड़ी के बारे में, पर कोई भी उस घड़ी से वाकिफ़ नहीं था। कार्तिक ने उस घड़ी को अपनी कलाई पर बांध लिया। बड़े मज़े से उसने अपने बिस्तर को लगाया और फिर थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग गई। 1 घंटे बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। कार्तिक ने बाहर जाके एक बोतल पानी लेने का सोचा। उसने कलाई पर बंधी हुई घड़ी की तरफ देखा तो उसमें रात के 2 बज रहे थे। कार्तिक अंगड़ाई भरते हुए ट्रेन से बाहर निकला। उसने सामने देखा कि एक आदमी कार्तिक की ओर बड़े तेज़ी से दौड़ता हुआ चला आ रहा था। कार्तिक बहुत बुरी तरीके से घबरा गया था, लेकिन वो अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। जब तक उसे समझ आता कि ये सब क्या हो रहा है, उतनी ही देर में वो आदमी दौड़ता हुआ कार्तिक के शरीर के आर पार निकल गया। कार्तिक वहीं प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। उठ के पीछे उस आदमी को देखने को पलटा तो पाया कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। कार्तिक की नज़र उसी प्लेटफॉर्म की घड़ी पर पड़ी और वो देखता है कि समय रात के 2 बजे नहीं बल्कि रात के 11 बजे का था। कार्तिक को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। कार्तिक ट्रेन की ओर पलटा और उसने देखा कि ट्रेन ना केवल चलने लगी है बल्कि बड़ी तेज से भागने लगी थी। पानी भूल कर कार्तिक ट्रेन के पीछे दौड़ा तो ज़रूर, मगर आज कार्तिक का दिन कुछ ज़्यादा ही ख़राब था। हर कदम बाद मानो जैसे उसको कोई धक्का मार देता या उसको कोई रोक लेता। ट्रेन छूट रही थी और कार्तिक कुछ भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद ट्रेन की रफ्तार कम होती है और कार्तिक सही सलामत ट्रेन के डब्बे के अंदर पहुंच गया था। अंदर दरवाजे के अंदर खड़ा होके सांस ले रहा था कार्तिक और साथ ही साथ ऊपर वाले का शुक्र मना रहा था। लेकिन उसने कुछ ऐसा देखा जिसको देख के उसको अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ। ट्रेन के उसी डब्बे के गेट से जब कार्तिक ने बाहर को देखा तो वो ये पाता है कि ट्रेन उसी प्लेटफॉर्म पर रुकी है जिस प्लेटफॉर्म पे कुछ देर पहले कार्तिक पानी लेने को उतरा था। स्टेशन की और कार्तिक के कलाई वाली घड़ी में रात के 2 बजे हुए थे। कार्तिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसको प्यास भी लगने लगी थी। वो एक बार फिर से ट्रेन से नीचे पानी लेने को उतरा। उसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर कार्तिक पानी पीते पीते देखता है कि ट्रेन सचमुच चल पड़ी है और वो सचमुच इस बार भागने की कोशिश करता है ट्रेन के पीछे। ट्रेन ने अचानक से बहुत तेज़ रफ्तार पकड़ ली, लेकिन किसी तरीके से कार्तिक ने फिर से उस ट्रेन को पकड़ लिया। ट्रेन के दरवाजे पे खड़े होकर उसने अपने सामने देखा कि वही आदमी ट्रेन के अंदर कार्तिक के सामने खड़ा हुआ था जो कुछ समय पहले उसके आर पार हुआ था। वो आदमी एक बार फिर से कार्तिक के शरीर के आर पार हुआ और आर पार होते ही उसने ट्रेन से छलांग मार दी। कार्तिक एक बार फिर लड़खड़ाया और उसने अपने आप को ट्रेन के दरवाजे का हैंडल पकड़ के संभाला। उसकी नज़र हाथ में पहने घड़ी पर पड़ी और वो देखता है कि उस घड़ी में इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। खैर, कार्तिक इन सब चीज़ों को दिमाग से निकाल के वापस अपनी बर्थ की ओर चल दिया। कार्तिक जब अपने बर्थ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक आदमी उसी की बर्थ पर कम्बल ओढ़े सो रहा था। कार्तिक ने उसे जाके जगाया तो उस आदमी ने बताया कि वो सीट उसकी है। कार्तिक ने टिकट निकालते निकालते बोला कि भाई साहब ये सीट मेरी है। लेकिन टिकट निकालते ही कार्तिक ने टिकट की ओर देखा तो उसमें यह पता चला कि उसकी सीट अपर बर्थ नहीं बल्कि मिडिल बर्थ है। कार्तिक छोटा सा मुंह लेकर बेड रोल से चादर निकाल कर चादर बिछाने लगा कि उसी वक्त उसी आदमी ने कुछ इस तरीके से एक बात बोली कि वो कार्तिक को सुनाई भी दे और ऐसा भी लगे कि वो आदमी अपने आप से बोल रहा है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, दूसरे के सामान को अपना सामान बनाने लगते हैं। हद है। कार्तिक की ये बात चुप गई। कार्तिक ने उस आदमी से कहते कहते ही ऊपर देखा। देखिए भाई साहब, मैं कुछ, लेकिन बीच में ही उसे अपनी बात काटनी पड़ी क्योंकि जब ऊपर देखा तो वो आदमी वहाँ था ही नहीं। कार्तिक के पसीने छूटने लगे थे। उसकी आंखें वहीं अपर बर्थ पर टिक गई थी कि तभी उसके कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा। कार्तिक तुरंत पलटा तो देखा कि टीसी सामने खड़ा था। टीसी ने उससे टिकट मांगी। कार्तिक ने अपनी टिकट निकाल के टीसी को दिखाई और अपना चद्दर बिछाने लगा। टीसी ने कार्तिक से बोला, भाई साहब आपकी सीट मिडिल बर्थ नहीं है, आपकी सीट अपर बर्थ है। कार्तिक ने बोला कि नहीं, मेरी मिडिल बर्थ ही है, अपर बर्थ किसी और की है। टीसी ने अपने हाथ में टिकट लेकर कार्तिक के आँख के करीब ले जाके दिखाया और उससे कहा, भाई साहब ये आप ही का टिकट है और आपकी सीट अपर बर्थ है।
चुपचाप जाके अपनी सीट में लेट जाइए। टीसी इतना बोल के चला गया। कार्तिक अपर बर्थ में जाके कम्बल ओढ़ के मुंह अंदर ढक कर लेट गया। कार्तिक को नींद छू कर भी नहीं निकल रही थी। इतने हादसों के बाद उसको इतना ज़्यादा डर जो लग रहा था, वो डर की वजह से कम्बल के अंदर ही कांप रहा था कि तभी कुछ ही देर में एक आवाज़ आई, चाय कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी। कार्तिक ने घबराते हुए चद्दर से मुंह निकाला और उसी चाय वाले से पूछा कि भाई साहब टाइम कितना हो रहा है? भैया अभी तो 12 ही बजे हैं। कार्तिक ने अपनी घड़ी की तरफ भी देखा तो उसमें भी 12 ही बज रहे थे। हंसते हुए कार्तिक ने कहा कि अच्छा, एक कप चाय पिलाइए मुझे। चाय वाले ने एक कप चाय दी तो कार्तिक ने 50 रुपए का एक नोट निकाल के दिया चाय वाले को। चाय वाला बोला कि अरे भैया 50 रुपए, रुके ज़रा छुट्टा ले आऊँ वरना ट्रेन चल पड़ेगी, बाद में आप बोल देंगे कि पैसा मार दिए हम आपका। वैसे भी आजकल तो कब कौन दूसरे का सामान हथिया लेता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। चाय वाला जैसे ही छुट्टे लेने के लिए कंपार्टमेंट के बाहर निकला तो कार्तिक पता नहीं क्यों उसके पीछे पीछे चल पड़ा और दरवाजे पर जाके खड़ा हुआ। तो बाहर देखते ही कार्तिक ने यही सोचा कि काश वो ना आता, क्योंकि ट्रेन अभी भी उसी प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी जहां पर कार्तिक के साथ वो सारे हादसे हुए थे। कार्तिक ने प्लेटफॉर्म की घड़ी पर टाइम देखा, लेकिन इससे पहले कि कार्तिक को समझ पाता वो चाय वाला कार्तिक के सामने खड़ा हो गया और उसने कार्तिक से कहा कि साहब मैं छुट्टा ले आया हूँ, अब पैसे दे दीजिए, क्योंकि फ्री की चीज़ देखकर हर इंसान की नीयत खराब हो जाती है। कार्तिक ने तुरंत एक 50 का नोट निकाल के चाय वाले की तरफ फेंकते हुए बोला कि लो रखो अपने 50 रुपए, एक नहीं बल्कि तुम्हारे 10 चाय के पैसे, और छुट्टे बचे तो अपने पास ही रख लेना। कार्तिक ने फौरन कंपार्टमेंट का दरवाज़ा बंद करके एक गहरी सांस ली कि इतने में पीछे से एक आवाज़ आई, बाबूजी ये लीजिए आपके छुट्टे। कार्तिक फौरन दौड़कर अपने बर्थ पर जाके लेट गया। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। इतना डर उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार महसूस किया था। थोड़ी देर आराम करने के बाद कार्तिक उठकर मुंह धुलने के लिए टॉयलेट की तरफ गया। मुंह धुलने के बाद उसने कुछ देर ट्रेन के दरवाजे में खड़े होकर ताज़ी ठंडी हवा खाई। उसको थोड़ी ही दूर पर एक प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा था। इसी प्लेटफॉर्म पर कार्तिक को उतरना था, लेकिन इससे पहले कि ट्रेन उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचती, उससे पहले ही किसी ने ट्रेन की चेन खींचकर ट्रेन को फौरन रोक दिया था। कार्तिक ने देखा कि एक चोर किसी का पर्स छीन के भाग रहा था और पीछे से एक औरत चिल्ला रही थी, आजकल लोगों को दूसरों की चीज़ें चोरी करने की तो आदत सी लग गई है। कार्तिक के मानो हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। ये देखकर कार्तिक के पीछे खड़े 2 लोग बोल रहे थे, अरे भाई 2 दिन पहले ही इसी ट्रेन में एक आदमी की हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई थी, पर ज़माना तो देखो, चोरों ने उसकी भी घड़ी नहीं छोड़ी। उसको अपनी घड़ी से इतना ज़्यादा प्यार था कि वो कहता था कि जहाँ पर मेरी घड़ी होगी वहीं पर मैं हूँगा।